सो वेल हेलो देयर। तो क्या आपको ये पता है कि आज के समय में यानी अभी के समय में वॉरेन बफेट की जो टोटल नेट वर्थ है वो है टोटल मिला करके 110 बिलियन यूएस डॉलर। अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो अराउंड 8,94,000 करोड़ रुपीस। ये बात सुनने में जितनी ज़्यादा शॉकिंग है ये बात उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट ने अपनी सारी की सारी दौलत को सिर्फ स्टॉक मार्केट यानी सिर्फ शेयर मार्केट में ही अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर कमाया है। उन्होंने अपने सारी की सारी दौलत को स्टॉक मार्केट से ही क्रिएट किया है। लेकिन सिर्फ वॉरेन बफेट ऐसे नहीं है, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट को यूज़ कर सिर्फ शेयर मार्केट में ही अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर अपने लाइफ में लाखों नहीं इवन करोड़ों की वेल्थ को जनरेट किया है और अपने लाइफ में ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय किया है। तो इन सब लोगों की बातें सुनकर के आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों को भी अपने लाइफ में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पता होना चाहिए, यानी स्टॉक मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातें पता होनी ही चाहिए। जैसे कि आखिरकार ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स और इक्विटी ये सब चीज़ें क्या हैं, हम एज ए इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फाइनली कि स्टॉक मार्केट से लोग इतना पैसा कमाते हैं, आखिर पैसे कमाते हैं तो कमाते कैसे हैं। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी क्वेश्चंस है, और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो इसलिए आप इस यूट्यूब वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला सवाल कि आखिरकार ये जो स्टॉक मार्केट में जो ये स्टॉक्स होते हैं या फिर जो ये शेयर्स होते हैं आखिरकार वो होते क्या हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये कंपनी है कंपनी ए, और वो कंपनी अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से और लगातार ग्रो भी हो रही है। तो अब अगर उस कंपनी के मालिक को अपने कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करना है, अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना है, उसको अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा स्केलेबल करना है, तो ऐसा करने के लिए उस कंपनी के ओनर को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बात तो आप मानते हो? हाँ। तो अब ऐसे सिचुएशन में उस कंपनी के ओनर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो वो अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए बैंक से लोन ले ले, जिसके बदले उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, बैंक को बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर वो अपने कंपनी के कुछ पोर्शन को यानी कि अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को आम जनता में पैसे के बदले बेच दे। तो किसी भी कंपनी की इसी हिस्सेदारी को, ये जो पोर्शन है उसकी कंपनी का, उसको हम इक्विटी बोलते हैं, जो कि शेयर्स या फिर स्टॉक के फॉर्म में शेयर मार्केट में बेचे या फिर खरीदे जाते हैं। तो चलो अब इस चीज़ को हम लोग और आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये कंपनी है कंपनी बी, और इस कंपनी के मालिक भी आप ही हो। तो आपने क्या किया है, आपने अपनी कंपनी को 10 लाख शेयर्स में तोड़ दिया है, और फिर उसके बाद आपने हर एक शेयर की जो प्राइस है उसको 1 रुपये सेट किया है। और उसके बाद फिर जब आपने अपनी कंपनी पर डीप में एनालाइज किया, उस पर हर एक अच्छे तरीके से रिसर्च किया, उसके एक एक कंपोनेंट्स को काफ़ी बारीकी से समझा, तो आपको ये पता चला कि आपको अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पूरे के पूरे 8 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और अब क्योंकि आप एक समझदार बिजनेसमैन हो, तो आपने सोचा कि आखिरकार यार सारे के सारे पैसे मैं ही क्यों इन्वेस्ट करूँ, मेरी जेब से सारे पैसे क्यों जाए, और इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके बदले आपको कंपनी की 50% इक्विटी मिल गई, आप अपनी कंपनी के 50% शेयर्स के मालिक बन गए। और ऐसा करने से हुआ ये कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो इनिशियल फंडिंग चाहिए थी उसमें से आपको 5 लाख रुपए तो आपसे ही मिल गए। तो अब बचे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए और, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अब बचे 3 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने ये सोचा और ये डिसाइड किया कि आपकी कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे शेयर्स बचे हैं, तो क्यों ना आप अपने कंपनी के बचे हुए शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करा लो। और ऐसा करने से होगा ये कि जो आम पब्लिक है, आम जो जनता है, वो भी आपको पैसे दे करके पैसे के बदले आपकी कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसको खरीद सके। तो इस तरीके से आपने अपनी कंपनी के सिर्फ शेयर्स को बेच करके अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए की जो फंडिंग है उसको इंटेलिजेंट वे में रेस कर ली। सो आई होप कि अब तक इस यूट्यूब वीडियो से और उन 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, जैसे कि आखिरकार ये शेयर्स होते क्या हैं और कंपनी क्यों और कैसे अपनी कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसको स्टॉक शेयर फिर शेयर्स के फॉर्म में फंडिंग रेस कराने के लिए स्टॉक मार्केट में इशू कराती है। और बाय द वे, अगर आपको ये नहीं पता कि आखिरकार ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो शेयर मार्केट है वो क्या होता है,
तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कंपनीज़ की, इस दुनिया की सबसे अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी जो इक्विटी होती है वो स्टॉक्स या फिर शेयर्स के फॉर्म में बेची या फिर खरीदी जाती है। और इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में सिर्फ इंडिया में ही टोटल मिला करके 23 स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट अवेलेबल है, जिसमें से BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिया में आज के समय में नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ रीजनल लेवल में ही ऑपरेट करते हैं। सो आई होप कि अब तक आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक, क्रूअल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जिससे अब आपको स्टॉक मार्केट का कुछ ओवरव्यू पता होगा, जैसे कि आखिरकार स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें शेयर्स और इक्विटी क्या होते हैं और कंपनी क्यों और कैसे अपने स्टॉक्स को इशू कराती है। तो अगर आपको अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से सीखना है और फिर स्टॉक मार्केट में एकदम जीरो से हीरो बनना है और स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर करोड़ों की वेल्थ को जनरेट करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस लगातार आने वाली है जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी की होगी, वो भी एकदम फ्री में मिलेगी। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वो वीडियो देख सको। एन इम्पॉर्टेंट की टू इन्वेस्टिंग इज टू रिमेंबर दैट स्टॉक्स आर नॉट लॉटरी टिकट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।